नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपनी जॉब को लेकर स्ट्रेस में हैं? वर्क प्लेस पे आपको कोई तनाव है और इस वजह से आपकी सेहत खराब है? मेरे पास कुछ पेशेंट आए इनफर्टिलिटी के, जिनसे मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपके अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो जो सबसे पहला कारण बहुत सारे कपल्स ने लिखा वो था तनाव। और स्ट्रेस कहाँ का? जॉब का। आज के महंगाई के ज़माने में दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग सिटी में रह के जॉब कर रहे हैं और वो काफ़ी टाइम तो अपने करियर को एस्टेब्लिश करने में लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ समय है जब वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तब उनका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि उनके सारे हार्मोन डिस्टर्ब आ रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसे वर्क प्लेस पे तनाव पे रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ डॉक्टर रमा गर्ग, अजमेर से हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पेंटर भी हूँ, और मेरे इस चैनल पे हम सेहतमंद रहने के तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो आइए, आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय, हम अपने वर्क प्लेस पे, जॉब पे, कार्यस्थल पे तनावों के क्या क्या कारण हैं, हमारे इमोशंस क्या क्या उसमें रोल प्ले करते हैं और हम उनसे कैसे बचें। तो इस दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस पे अगर आपने वर्क करना शुरू कर दिया, इसको आपने ध्यान से सुना, तो आपको भी हो सकता है अपनी किसी समस्या का समाधान बहुत आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क प्लेस पे तनाव के कारण क्या क्या हैं। एक तो बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको रेस्ट नहीं मिल पा रहा और आप एक सारे दिन काम करते करते बर्न आउट हो जाते हैं। दूसरा, आपका आपके काम पे नियंत्रण नहीं होना। आपको नहीं, आपके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है कि आपको इतना काम यहाँ से यहाँ तक आपको आज करना है, उतने में आपका खत्म है। तो जब आपके पास आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आप एक तनाव में रहेंगे। तीसरा है, आपको आपकी जिम्मेदारियां ही पता नहीं है, आपको कोई काम असाइन नहीं कर दिया गया कि आपको ये करना है, और एट द एंड ऑफ द डे शाम को आपसे कहा जाए कि आपने ये भी नहीं किया, आपने ये भी नहीं किया, आपने ये भी नहीं किया। अगर आपको आपकी जिम्मेदारियां पता होंगी कि दिन भर में आपको ये करना है, तो आप जैसे भी आपको समय मिलेगा आप वो काम कंप्लीट कर पाएंगे। चौथा कारण होता है खराब प्रबंधन और सहयोग की कमी। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपको न तो कोऑपरेट कर रहा है और न आपको बता रहा है कि क्या क्या आपको करना है। ऐसे में भी आपका जॉब में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रह सकता है। पांचवा है, सहकर्मी आपको बार बार डांटें, धमकाएं, आपकी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बना के सबके सामने प्रेजेंट करें। तो ये धमकाना और डराना भी आपके लिए जॉब पे एक बहुत स्ट्रेस का कारण बन सकता है। छठा है नौकरी खोने का डर। या ऐसा लगता है आपको हमेशा से लगता है कि आपको कभी भी जॉब से निकाल देंगे, और फिर आपको पता नहीं नई नौकरी मिलेगी कि नहीं। इतनी सैलरी के आपने बहुत सारी चीज़ें, लोन ले लिए हैं, सब कर लिया, और आपको अगर निकालने का हमेशा डर सताता रहेगा तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। इसके अलावा हमारे वर्क प्लेस में हमें किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या हमारे साथ स्ट्रगल हो सकती हैं, उनके बारे में हम जब बात करते हैं तो पहला स्ट्रगल का कारण है आपसी मतभेद। अगर आप चाहते हैं कि काम किसी तरीके से किया जाए, दूसरा कहता है नहीं इस तरीके से किया जाए, तो ये जो आपका इसका आपसी मतभेद है ये भी एक स्ट्रगल का कारण बनता है। दूसरा है काम को लेके करने की असहमति। एक जना कहेगा ये मेरा काम नहीं है, दूसरा कहेगा ये मेरा काम नहीं, और असहमति होने से वहाँ पे माहौल खराब रहता है। तीसरा है व्यक्तिगत झगड़े, पसंद या नापसंद, कि मुझे ये पसंद नहीं है, वो कहेगा मुझे ये पसंद नहीं है, और करना दोनों को पड़ेगा वो काम। तो जहाँ व्यक्तिगत पसंद और नापसंद आती है तो अब भी अंदर ही अंदर स्ट्रगल चलता रहता है। चौथा है मूल्यों का फर्क। हर एक का वैल्यू सिस्टम अलग होता है। कोई काम कहता है कि ये सही है, कोई कहता है नहीं जजमेंट कि ये काम गलत है। तो जब मूल्य आपके टकराते हैं तो भी आपको एक संघर्ष पैदा करते हैं। पे निर्भरता के कारण झगड़ा होता है। जब आपका काम दूसरे पे डिपेंडेंट है और पहले वाले ने काम पूरा नहीं किया, समय से पूरा नहीं किया, तो भी आपस में झगड़ा होगा। पांचवा है लीडरशिप कौन करे। नेतृत्व को लेकर झगड़ा हो सकता है कि मेरे को लीड लेनी थी और दूसरे को दे दी गई, तो जो नीचे वाला बंदा है वो उसको कॉपरेट ही नहीं करता, तो ये लीडरशिप को लेकर लोगों में झगड़े हो सकते हैं। फिर काम करने की शैली में अलग अलग अंतर हो सकता है। दोनों का काम करने का तरीका इतना डिफरेंट होता है कि आपको स्ट्रगल चलती रहती है। फिर निजी स्वार्थ के कारण टकराव होता है। एक को लगता है कि अगर मैंने ये ऐसा किया तो उसमें मुझे फायदा होगा, दूसरा को लगता है अगर मैंने इसको कंप्लीट किया तो मुझे फायदा मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे इंसेंटिव मिलेगा। तो इस वजह से भी आपस में टकराव हो जाता है। अनसुलझे झगड़े तनाव बनाते हैं, नकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं और आपका काम में मन नहीं लगता। और इमोशनली अगर आप लो हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आप नकारात्मक सोच रहे हैं, तो गुस्सा, डर, तनाव ये सब बढ़ेगा, निराशा होगी और आपके फैसले गलत हो सकते हैं। अपनी भावना को पहचानना, उनको काबू में रखना और शांत रहने के तरीके सीखना, ये आपको मदद कर सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, आत्म विश्लेषण करना चाहिए, आपको अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या हूँ। आत्म जागरूकता जब आपको आएगी, सेल्फ अवेयरनेस आएगी, तो आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। दूसरा इसका जो बात है वो है कि इमोशनल कंट्रोल या भावनात्मक
नियमन। तो जैसे ही आप सेल्फ अवेयर होंगे, इमोशनल कंट्रोल आप पे अपने आप आ जाएगा। फिर तीसरा, दूसरों की भावनाओं को समझना। अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो आपके लिए दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है। और जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे, आपको कोई उनसे कोई परेशानी नहीं होगी, तो अपने आप ही आपका दूसरे के प्रति गुस्सा या झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप अपना सामाजिक कौशल बढ़ाइए, सोशल प्रबंधन कीजिए और लोगों से अच्छे रिलेशन बनाइए। और जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है उनका वर्क बेहतर होता है, प्रदर्शन उनका अच्छा रहता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को या अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए क्या कर सकते हैं आप? पहला तो एक डायरी बनाइए जिसमें आप अपने तनाव के सारे कारणों को लिखिए। दूसरा, माइंडफुलनेस पे ध्यान करिए और ध्यान का अभ्यास करिए। तीसरा है, काम के दौरान ब्रेक लें। चौथा है, काम और निजी जीवन को आप अलग रखें। पांचवा है, गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो 10 सेकंड शांत हो जाइए। 10 सेकंड का जो नियम है वो आपको आपके शब्द जो बाहर आएंगे उनको बेहतर बनाएगा। अच्छे चुने हुए शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका मैसेज दूर तक जाएगा। शारीरिक संकेतों पे ध्यान दें। अगर आपका सर दर्द हो रहा है या आपको दिल की धड़कन बढ़ गई है, कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत तनाव में। आप शांत होइए, 5 मिनट बैठिए, पानी पीजिए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपको ये सवाल पूछना है कि क्या किया जा सकता है, तुमने ये क्यों किया, ये सवाल नहीं पूछिए। तो क्या के सवाल अगर आप पूछेंगे और क्यों के सवाल अवॉइड करेंगे तो तनाव कम होगा। फिर एक और अच्छा तरीका है जिसकी वजह से जॉब पे स्ट्रेस कम किया जा सकता है, वो है प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपने अगर किसी की बात को बहुत ध्यान से सुना है, एक्टिवली सुना है, ऐसा उसको लगा कि आपने उसकी पूरी हर बात को सुना, बीच में नहीं काटा, तो भी सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाता है और वो आपकी बात को तवज्जो देता है। अपनी बात को आप स्पष्ट रूप से कहें, असर्टिव वे में कहें, दृढ़ संचार रखें। अपनी बात से आप डिगे नहीं कि आपने 1 मिनट पहले कुछ कहा, दूसरे मिनट आप कुछ कह रहे हैं। अगर आप इमोशनली लो होंगे, इमोशनली आपको पता नहीं होगा, तो आप फंबल करेंगे या आप हकलाएंगे। आपको ऐसा सामने वाले को आप इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे अपनी बात, और वो आप पे हावी होता जाएगा। किसी के ऊपर आपको आरोप नहीं लगाना है, पर अपनी बात को आप अच्छे से कहें। खुले प्रश्न पूछें। अगर आपको कोई काम कहा जा रहा है तो आप खुल के पूछिए कि मुझे क्या 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 करना है, और वर्क के शुरू में ही अपने काम को अच्छी तरीके से समझ लें ताकि आप उस काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएं। और कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसके नज़रिए को भी समझिए, उसका भावनात्मक नज़रिया क्या हो सकता है, वो अभी क्यों परेशान हो सकता है, इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है। अगर आपको कोई उदास दिखे तो 2 मिनट उससे सिंपैथेटिकली पूछ लीजिए कि क्या हुआ है, तो वो आपको कह के हल्का हो जाएगा और आप पूरे दिन भर अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। उसकी चिंताओं में अगर आप रुचि दिखाएंगे तो वो आपको अपना समझ के काम करेगा। तो अगर आपके अपने किसी सहयोगी से कोई समस्या है तो उसके आपके समाधान का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने पहले तो समस्या को आप ठीक से पहचानिए कि आपके बीच में क्यों मतभेद चल रहा है। फिर खुलकर बात करिए। अपने पूर्वाग्रह को छोड़ दीजिए कि आपके पहले से जो भी माइंड में बना हुआ है उसके प्रति कि ये तो ऐसा ही करता है, वो छोड़ दीजिए। अभी की समस्या पे अभी बात करिए। हर समस्या के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बात करिए। एक योजना बनाइए और फिर उस पर काम करिए। अपने रोज की प्रोग्रेस का मूल्यांकन करिए कि हमें आज ये काम करना था, हमने किया, क्या क्या प्रोग्रेस हुई और क्या काम रह गया जो हम कल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कंबाइंड आपके जो गोल्स हैं उन पे ध्यान दें। साझा लक्ष्य क्या क्या आपकी कंपनी के हैं, क्या उसको फाइनली महीने भर में अचीव करना है, क्या एक डेली की अचीवमेंट होनी चाहिए, क्या हफ्ते भर की अचीवमेंट होनी चाहिए, उस पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, गहरी सांस लें, बॉडी स्कैन मेडिटेशन करें, टोटल मसल रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करें, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें, माइंडफुल वॉकिंग करें, छोटे छोटे ब्रेक लें। अगर आपने ये सब चीज़ों को अपनाया तो ऐसा कोई वजह ही नहीं हो सकती कि आपको जॉब का स्ट्रेस खत्म हो जाए। भावनाओं को समझना और प्रतिबंधित करना सेहत और मुश्किलों से लड़ने की समस्या को हल करता है। कार्यस्थल पर तनाव और झगड़े बहुत आम हैं, लेकिन इनको सुलझाया जा सकता है। अपनी भावनाओं को समझें, प्रभावी ढंग से संवाद करें और शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। याद रखें, आपकी सेहत और आपकी खुशी आपके हाथ में है। आप सेहतमंद रहेंगे, आपका वर्क प्लेस अच्छा रहेगा, आप ग्रो करेंगे, आपका परिवार ग्रो करेगा और आप मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। आपको बार बार डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फर्टिलिटी इश्यूज सॉल्व होंगे, आपके हार्मोन बैलेंस में आएंगे और आप स्वस्थ रह सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। आपके उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं तब तक आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।